In today's class, we will discuss about objectives of personal selling and process of personal selling. ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग प्रीवियस क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था. आज ऑब्जेक्टिव्स करते हैं. तो ऑब्जेक्टिव्स में देखिए सबसे पहले है यहाँ पर टू बिल्ड रिलेशन विद कस्टमर्स. तो पर्सनल सेलिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसके अंदर कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश की जाती है. कस्टमर्स जो है वो मार्केट के किंग माने जाते हैं. इसीलिए क्या माना जाता है कि अगर कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस हैं तो यहाँ पर पर्सनल सेलिंग अच्छे से की जा सकती है. तो पर्सनल सेलिंग के जरिए फेस टू फेस इंटरेक्शन किया जाता है. फेस टू फेस कांटेक्ट होता है कस्टमर्स से कंपनी का. ठीक है, सेल्स पर्सन का. तो सेल्स पर्सन यहाँ पर कोशिश करते हैं कि वो अच्छे रिलेशंस बिल्ड कर सके कस्टमर्स के साथ. कस्टमर्स के माइंड में कंपनी की एक अच्छी इमेज क्रिएट की जा सके ताकि यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट हो सके. सेकंड है यहाँ पर टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोडक्ट. सेकंड ऑब्जेक्टिव पर्सनल सेलिंग का हो जाएगा कि इसके अंदर जो एक उद्देश्य होता है पर्सनल सेलिंग का वो ये है कि हम पर्सनल सेलिंग के थ्रू प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके वहां पर दिखा सकते हैं. जो कस्टमर है उसको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा सकता है. डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए कस्टमर को ये पता लग सकता है कि किस प्रकार से प्रोडक्ट का यूज किया जा सकता है. तो यहाँ पर डेमो के थ्रू कस्टमर्स को यहाँ पर बताया जाता है कि आप किस प्रकार से हमारी कंपनी के इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं. क्या क्या कस्टमर बेनिफिट्स ऐड किए गए हैं इस प्रोडक्ट के साथ. तो इस प्रकार से यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है. इसी के साथ यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं कि जो आपके नेबर हैं उन्होंने भी हमारे प्रोडक्ट को परचेज किया है. वे इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, उन्हें कस्टमर्स बेनिफिट ये मिले हैं. तो इस प्रकार से यहाँ पर डेमो दिया जा सकता है. फिर है यहाँ पर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. कस्टमर्स को प्रोडक्ट से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. क्या प्रोडक्ट है, किस चीज के लिए बनाया गया है, ठीक है, अदर कंपनी से ये किस प्रकार से अलग है, कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं, क्या क्या कस्टमर बेनिफिट्स इसमें ऐड किए गए हैं, हमारे प्रोडक्ट का क्या प्राइस रहेगा, किस प्रकार से आप इसको परचेज कर सकते हैं. तो हर एक इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है. फिर है टू क्रिएट इंटरेस्ट. इंफॉर्मेशन जिस प्रकार से प्रोवाइड की जाती है तो उसमें इस प्रकार से जो सेलर है, जो यहाँ पर सेल्स पर्सन है, वो इस प्रकार से यहाँ पर कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि जो यहाँ पर इंटरेस्ट बिल्ड हो कस्टमर का प्रोडक्ट के प्रति, वो एक पॉजिटिव वे में हो. ठीक है, इंटरेस्ट क्रिएट करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है सेल्स पर्सन का पर्सनल सेलिंग में. यहाँ पर सेल्स पर्सन में ऐसी अट्रैक्टिंग स्किल्स होनी चाहिए कि वो कस्टमर का इंटरेस्ट को क्रिएट कर सके उनके प्रोडक्ट के प्रति. फिर है यहाँ पर टू बिल्ड प्रोडक्ट अवेयरनेस. इंटरेस्ट क्रिएट करने के साथ साथ प्रोडक्ट के बारे में जागरूकता बिल्ड करना भी, प्रोडक्ट अवेयरनेस बिल्ड करना भी यहाँ पर एक उद्देश्य हो जाता है पर्सनल सेलिंग के अंदर. प्रोडक्ट अवेयरनेस में प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर कस्टमर्स को दी जाती हैं. कस्टमर्स को अवेयर किया जाता है कि हमारी कंपनी जो है, इस नाम से हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी ने ये एक नया प्रोडक्ट निकाला है. ठीक है, जिस प्रोडक्ट को आप यहाँ पर खरीद सकते हैं, आपको ये बेनिफिट्स इसके अंदर मिल सकते हैं. तो यहाँ पर प्रोडक्ट अवेयरनेस क्रिएट की जाती है टू स्टिमुलेट डिमांड. अब एक उद्देश्य और क्या हो जाएगा पर्सनल सेलिंग के अंदर, डिमांड को स्टिमुलेट करना. ठीक है, पर्सनल सेलिंग में कस्टमर्स के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन किया जाता है जिसके अंदर पूरी कोशिश की जाती है सेल्स पर्सन के द्वारा कि डिमांड को स्टिमुलेट किया जाए. जब सेल को क्लोज किया जाए तो वहां पर जो भी कस्टमर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट के लिए जरूर यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करें. फिर है टू कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डाटा. जो भी कस्टमर्स होते हैं या जो भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स होंगे उनका डाटा जो है यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है. स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट किया जाता है कस्टमर्स से रिलेटेड ताकि यहाँ पर देखा जा सके कि हमारी जो डिमांड है वो कितनी बढ़ सकती है और किस प्रकार से जो कस्टमर प्रेजेंटली हमारे साथ ऐड हैं और पोटेंशियल कस्टमर्स यानी कि जो फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट दिखाएंगे. तो ये सारा डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है.
फिर है टू कीप सेल्स रिकॉर्ड। पर्सनल सेलिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो जाएगा कि इसके अंदर जो भी सेल्स से रिलेटेड काम किए गए हैं, आपने जो भी पर्सनल सेलिंग की है, उसमें आपकी प्रोडक्ट की जितनी सेल हुई है, उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ पर आ जाएगा सेकंड, प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग इन रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग के अंदर पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस किस प्रकार से रहेगी, यानी कि किस स्टेप पे कौन सा काम किया जाएगा। तो सबसे पहले है यहाँ पर प्री सेल प्रिपरेशन। देखिए, प्री सेल प्रिपरेशन के अंदर यहाँ पर क्या किया जाता है। प्री सेल प्रिपरेशन का मतलब है कि जो सेल्स पर्सन है वो पर्सनल सेलिंग के लिए जाएंगे, ठीक है, तो उससे पहले उन्हें अपनी कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सेल्स से पहले प्रिपरेशन की जाएगी कि यहाँ पर किस प्रकार से कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में बताना है, कहाँ पर जाकर हमें पर्सनल सेलिंग करनी है, कौन सी हमारी टारगेट मार्केट हो सकती है। इस प्रकार से प्री सेल प्रिपरेशन यहाँ पर की जाती है। फिर है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग के अंदर देखिए, ये देखा जाता है कि हम किस प्रकार से यहाँ पर जो हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर जो उनके प्रेजेंट कस्टमर्स हैं, इसी के साथ साथ हम किस प्रकार से नए कस्टमर्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। इसी के साथ प्रोस्पेक्टिंग के अंदर हम इंक्लूड करेंगे कि जो लाइक इसके अंदर अगर कस्टमर्स के साथ जब इंटरेक्ट किया जा रहा है तो किस प्रकार से उनको पैम्पलेट्स दिए जा सकते हैं जिसके ऊपर प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन हो, या कंपनी का कोई प्रोस्पेक्टस हो या ब्राउचर हो, तो इस हिसाब से रिटर्न फॉर्म में किस प्रकार से पूरा हम उनको इंफॉर्मेशन दे कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। फिर है प्री अप्रोच। प्री अप्रोच के अंदर देखा जाएगा इसके अंदर कि किस प्रकार से यहाँ पर कस्टमर्स के साथ अप्रोच की जाएगी, यानी कि अट्रैक्ट यहाँ पर कस्टमर्स को किस प्रकार से किया जाएगा, इंटरेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा, फेस टू फेस कांटेक्ट यहाँ पर किस प्रकार से होगा, हम जब कस्टमर्स के सामने जाएंगे तो किस प्रकार से उन्हें अप्रोच करेंगे, किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करेंगे, अपनी कंपनी को प्रेजेंट करेंगे। तो ये सारी चीजों की जो प्लानिंग है वो प्री अप्रोच में की जाती है। फिर है प्रिपरेशन। फाइनल प्रिपरेशन की जाती है पर्सनल सेलिंग के लिए, जिसके अंदर ऊपर हमने अभी तक जो काम किए, जिसके अंदर प्री सेल प्रिपरेशन, प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड, अप्रोच से रिलेटेड यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली जाती है। फिर है अप्रोचिंग। इसके अंदर क्या किया जाता है भाई, मेकिंग इनिशियल कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स, ठीक है। अप्रोचिंग के अंदर अब यहाँ पर कस्टमर्स के साथ इनिशियल कांटेक्ट किया जाता है, कस्टमर्स को बताया जाता है अब हम सेल्स पर्सन के द्वारा कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये आपको इस प्रकार से बेनिफिट्स दे सकता है। अब अप्रोच के अंदर भी देखिए यहाँ पर टू टाइप की अप्रोच आ जाती है, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए टू टाइप की अप्रोच आ जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ पर होगी, एक तो होती है यहाँ पर प्रोडक्ट अप्रोच, एक होगी यहाँ पर प्रोडक्ट अप्रोच, अप्रोच के अंदर, ठीक है। सेकंड यहाँ पर हो जाएगी कस्टमर बेनिफिट अप्रोच। एक कौन सी हो जाएगी, प्रोडक्ट अप्रोच, एक यहाँ पर हो जाएगी कस्टमर बेनिफिट अप्रोच। तो ये दो अप्रोच जो है ये अप्रोचेस के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो हो जाएंगी यहाँ पर प्रोडक्ट अप्रोच, सेकंड यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी यहाँ पर कस्टमर बेनिफिट अप्रोच। अब सबसे पहले है यहाँ पर प्रोडक्ट अप्रोच। तो प्रोडक्ट अप्रोच के अंदर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देना, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट अप्रोच के अंदर दी जाती है, ठीक है। इसके अंदर बताया जाता है कि भाई प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जैसे दे दी जाएगी कि किस प्रकार का हमारा प्रोडक्ट है, दूसरी कंपनी से कैसे अलग है हमारा प्रोडक्ट, हमने और कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स इसके अंदर ऐड किए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरी जानकारी दी जाएगी। सेकंड इसमें क्या आ जाएगा, सेकंड है यहाँ पर कस्टमर बेनिफिट अप्रोच। तो कस्टमर बेनिफिट अप्रोच में देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, कस्टमर्स के बेनिफिट्स को यहाँ पर ऐड किया जाता है, यानी कि कस्टमर्स को ये बताया जाएगा कि यहाँ पर आप किस प्रकार से हमारे प्रोडक्ट से बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक पर्सन है और वो एक यहाँ पर नाइफ को सेल करने के लिए गया है, वो नाइफ से रिलेटेड कोई डेमो दे रहा है,
तो वो यहाँ पर कस्टमर्स को जब कस्टमर बेनिफिट अप्रोच के थ्रू अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो वो यहाँ पर बताएगा कि देखिए मैम, अगर आप हमारे नाइफ को यूज करते हैं तो इससे जो आपके हाथ कटने, जैसे जब भी आप दूसरे नाइफ को यूज करती हैं तो इनकेस कभी आपका हाथ कटा हो, तो अगर आप हमारे नाइफ को यूज करेंगे तो इसमें हमने इसको इस प्रकार से बनाया है, इसकी शेप को इस प्रकार से बनाया है कि इसके अंदर बहुत ही कम चांसेस है फिंगर कट होने के। या फिर आप खुद ही देख लीजिए, इसके अंदर आप जहाँ से नाइफ को होल्ड करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से हमने इसमें हैंडल प्रोवाइड कराया गया है। या इस टाइप से मतलब उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी। वो किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पर हो सकती है, इसमें हम कोई भी प्रोडक्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कस्टमर बेनिफिट बताए जाते हैं कि हमने इसके अंदर दूसरी कंपनी के मुकाबले में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए हैं, जिससे कि आपको कस्टमर बेनिफिट यहाँ पर मिलेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। देखो, प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन में क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि प्रेजेंटेशन के अंदर मेन जो मोटिव होता है, ये होता है कि कस्टमर्स का जो इंटरेस्ट है उसको बिल्कुल बनाकर रखा जाए स्टार्टिंग टू एंड। जैसे अगर हम क्लास प्रेजेंटेशन की ही बात करते हैं कि मान लीजिए आप में से अगर कोई बच्चा क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहा है और स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स देता है, बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल स्टार्टिंग करता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि उसकी प्रेजेंटेशन में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, बस एज इट इज जैसा उसने पढ़ा है एज इट इज वो उसको एक स्टोरी टेलिंग की तरह बताकर और फिर अपनी प्रेजेंटेशन को एंड कर देता है। तो उसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में तो जो लिसनर्स हैं उनका इंटरेस्ट बनेगा, लेकिन बाद में उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पर्सनल सेलिंग में भी ये कहा गया है कि जो सेल्स पर्सन है वो अपनी प्रेजेंटेशन को ऐसे बनाए कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो कस्टमर्स हैं उनका इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि अगर उनका इंटरेस्ट प्रेजेंटेशन में बनेगा तभी क्लोजिंग द सेल में वो कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सोचेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो सेल्स पर्सन है उसको इस प्रकार से प्रेजेंटेशन तैयार करनी चाहिए प्रोडक्ट से रिलेटेड कि कस्टमर्स यहाँ पर जो है उत्सुकता दिखाएं कि किस प्रकार से ये प्रोडक्ट हमारे लिए नया हो सकता है। जो कस्टमर्स हैं, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उनके माइंड में। फिर यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन आ जाएगा कि प्रेजेंटेशन के बाद डेमो दिखाया जाएगा उस प्रोडक्ट का कि देखिए मैम, ये हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं, इस प्रकार से आपको इसके अंदर कस्टमर बेनिफिट दिए गए हैं, या फिर आपके साथ के जो लोग हैं उनके द्वारा हमारे प्रोडक्ट को खरीदा गया है, आप उनसे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको कस्टमर बेनिफिट हुए हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड कर ली जाएंगी। फिर है यहाँ पर हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस एंड क्वेरीज। तो इसके अंदर देखो क्या किया जाता है, प्रेजेंटेशन और डेमो देने के बाद अब जो भी कस्टमर्स के माइंड में क्वेरी है, ऑब्जेक्शंस वगैरह हैं, उनको लिया जाता है, उनको हैंडल किया जाता है, उनकी क्वेरीज को, प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। फिर है क्लोजिंग द सेल। अब देखिए, क्लोजिंग द सेल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर पूरी कोशिश की जाए सेल्स पर्सन के द्वारा कि जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को खरीद ले। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम अगर किसी शॉप पे गए हैं और वहां पर सेल्स पर्सन अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, उसने अपनी पूरी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन वगैरह, प्रेजेंटेशन, डेमो सब दिया, तो लास्ट में क्या पूछा जाता है कि ठीक है मैम, अब मैं ये प्रोडक्ट आपके लिए पैक कर दूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि सेल्स पर्सन की पूरी कोशिश रहती है कि हम वो प्रोडक्ट जो है उससे खरीद लें। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लोजिंग द सेल में पूरा प्रयास किया जाता है कि जो कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस करें, यानी कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदें, या फिर अगर वो उस प्रोडक्ट के बारे में अगर अभी तक श्योर नहीं है उस उन्हें खरीदना है या नहीं खरीदना है, तो सेल्स पर्सन के द्वारा और ज़्यादा यहाँ पर प्रयास किए जाते हैं कि ठीक है मैम, अगर आपको इस प्रोडक्ट में अभी कुछ कंफ्यूजन है तो मैं इसी के सिमिलर आपको कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स वाला प्रोडक्ट दिखा सकता हूँ। ठीक है, या फिर उसी प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके कि कस्टमर्स को ये फील कराना कि उनके द्वारा बिल्कुल राइट प्रोडक्ट के ऊपर मनी इन्वेस्ट की जा रही है, ये यहाँ पर कोशिश रहती है क्लोजिंग द सेल में। फिर आ जाएगा फॉलो अप।
फॉलोअप में क्या किया जाएगा इसके अंदर कि कस्टमर्स के फीडबैक लिए जाएंगे कि क्या एक्सपीरियंस रहा उनका हमारे प्रोडक्ट के लिए, मेंटेनेंस से रिलेटेड या फिर जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट को बिल्कुल ठीक करके बिल्कुल अच्छे से चेक करके यहाँ पर प्रोवाइड कराना। तो वो सारे फॉलोअप एक्शंस फॉलोअप के अंदर यहाँ पर किए जाएंगे। आ गया गर्ल्स ये टॉपिक समझ में?